नमस्कार, चैनल रामया जाखड़ पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे अंग्रेजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, अर्थात नाइट्रोजन का किस प्रकार से वायुमंडल में फिक्सेशन होता है, इसको समझते हैं। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए एक उत्तम पोषक तत्व है। वैसे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो आयतन के अनुसार 78% व भारात्मक रूप से है वो 75% पाई जाती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की इतनी अधिक मात्रा होने के बावजूद पेड़ पौधे इसे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण न करके नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रकार से पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिलने की एक प्रक्रिया है, जिसमें मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है वो क्या करते हैं, वायुमंडल में विद्यमान जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रेट में परिवर्तित कर पेड़ पौधों को उपलब्ध कराते हैं। अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके उसे भूमि या पौधों को उपलब्ध कराने को नाइट्रोजन स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जीवाणुओं के द्वारा ग्रहण करके उसे भूमि या पौधों को उपलब्ध कराने को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो दूसरा प्रकार है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हमने अभी जाना कि जीवाणुओं द्वारा गैसीय नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के उपयोगी रूप में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और तो दूसरा प्रकार है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, इनको समझते हैं। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसको समझते हैं। सनई, ढेंचा, बरसीम, मटर, मूंग, चना, अरहर, इन पौधों की बात करें तो ये सभी पौधे हैं फलीदार पौधे। कौन से पौधे हैं? फलीदार पौधे हैं, दलहनी पौधे हैं। ये एक दलहनी पौधा है अर्थात फलीदार पौधा है, उसका डायग्राम है। मृदा में स्थित सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु इन पौधों की जड़ों के अंदर पहुंचकर संक्रमण करके ग्रंथियां अर्थात नोडुल का निर्माण करते हैं। मृदा में स्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं कि इन फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर संक्रमण करके ग्रंथियों का निर्माण करते हैं और इन ग्रंथियों के अंदर एकत्र होकर है वो रहने लग जाते हैं। अब ये जीवाणु है वो क्या करते हैं, जो दलहनी पौधे हैं, फलीदार पौधे हैं, इनकी जड़ों के अंदर इन्होंने जो ग्रंथियां बनाई हैं, इन ग्रंथियों में रहकर है वो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके पेड़ पौधों को नाइट्रेट में बदलकर है वो उपलब्ध कराते हैं। और बदले में क्या करते हैं? बदले में पेड़ पौधों से है वो अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। पौधे जीवाणुओं को भोजन उपलब्ध कराते रहते हैं और जीवाणु पौधों को नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करके उपलब्ध कराते रहते हैं। इस प्रकार का जो संबंध होता है जो जीवाणु और पौधे के मध्य है, उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। जो सहजीवी जीवाणु होते हैं वो कौन सी प्रजाति के होते हैं? राइजोबियम प्रजाति के होते हैं। तो हमने जाना कि फलीदार पौधों की जड़ों में स्थित जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बदले में ये जीवाणु इन पौधों से अपनी ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते रहते हैं। इस प्रकार ये परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया एवं दलहनी पौधों के मध्य स्थित इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। यानी जीवाणु और दलहनी पौधों के मध्य जो इस प्रकार का संबंध पाया जाता है उस संबंध को कहते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध वाले
जीवाणु राइजोबियम प्रजाति के होते हैं। सहजीवी संबंध वाले जो जीवाणु होते हैं वो कौन सी प्रजाति के होते हैं? राइजोबियम प्रजाति के होते हैं। इस टेबल को ध्यानपूर्वक देखिए। इस टेबल में दर्शाए गए ये सारे के सारे जीवाणु राइजोबियम प्रजाति के होते हैं। पौधों एवं जीवाणुओं के मध्य जो सहजीवी संबंध पाया जाता है वो सहजीवी संबंध केवल राइजोबियम प्रजाति के जीवाणुओं के मध्य ही पाया जाता है। ये जीवाणु पौधों की जड़ों में रहकर भोजन प्राप्त करते रहते हैं। बदले में पौधों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर उपलब्ध कराते रहते हैं। राइजोबियम मेलिलोटी जो रिजका, स्वीट क्लोवर फसलें हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। इसी प्रकार से राइजोबियम फेजियोली, गार्डन बीन और मोठ की जो फसलें हैं उन पौधों की जड़ों के अंदर स्थित होता है। राइजोबियम जेपिनिकम सोयाबीन पौधा है, इनकी जड़ों के अंदर है वो रहता है। इसी प्रकार से राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, उद्यान मटर, खेत मटर, स्वीट पी, मसूर जो मटर वर्ग की फसलें हैं इन फसलों की जड़ों के अंदर है वो स्थित रहता है। राइजोबियम लुपिनी जीवाणु, लुपिनी वर्ग की जो फसलें होती हैं उनके अंदर है वो ये रहता है। राइजोबियम ट्राइफोली जीवाणु क्लोवर फसलें हैं उन फसलों के पौधों की जड़ों के अंदर रहकर है वो पौधे को नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन है वो उपलब्ध कराते रहते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो क्या है इसको समझते हैं। इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर ऐसे जीवाणु आते हैं जिनका पौधे से कोई संबंध नहीं होता, यानी ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता से ग्रहण करके मृदा के अंदर स्थापित करते हैं और जहां से पौधे हैं वो प्राप्त करते रहते हैं। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का इनके अंदर वो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये जो फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, इनके अंदर है वो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा होता है। कितने प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा होता है? दो प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा होता है, जिसमें से एक प्रकार है वातजीवी जीवाणु और दूसरा है अवातजीवी जीवाणु। यानी असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर क्या होता है कि मृदा में उपस्थित जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके भूमि के अंदर स्थापित करते रहते हैं और जहां से पौधे प्राप्त करते रहते हैं। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मक्का ये ऐसी अनाज वाली फसलें हैं जिनमें असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर है वो दो प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं, एक तो वातजीवी जीवाणु और दूसरा है अवातजीवी जीवाणु। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का पहला प्रकार है वातजीवी जीवाणु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वातजीवी, वात का मतलब वायु, यानी ये जीवाणु वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित करते हैं। अर्थात वे जीवाणु जो वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं उनको कहते हैं वातजीवी जीवाणु। वातजीवी जो जीवाणु होते हैं वो एजोबैक्टर प्रजाति के होते हैं। कौन सी प्रजाति के होते हैं? एजोबैक्टर प्रजाति के होते हैं। वातजीवी जो जीवाणु होते हैं उस भूमि के अंदर अधिकता से पाए जाते हैं जिस भूमि के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फॉस्फेट है, चूना है, नमी है और मिट्टी के अंदर जो रंध्रावकाश है वो अधिक मात्रा में है। एजोबैक्टर वर्ग के अंदर 5 प्रजातियां होती हैं और ये पांचों प्रजाति के जीवाणु है वो वातजीवी होते हैं। और इसमें से पहले प्रकार के जीवाणु है उनका नाम है एजोबैक्टर क्रोकम इंडिकम, दूसरे हैं एजोबैक्टर, तीसरा है एजोबैक्टर विनलैंडी और चौथा है एजोबैक्टर एजल्स और पांचवा है एजोबैक्टर इंडिकम। तो प्रमुख जो वातजीवी जो जीवाणु है वो है एजोबैक्टर और विंजेरेकिया। कौन सा है? एजोबैक्टर और विंजेरिंकिया। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं का दूसरा प्रकार है वो है अवातजीवी जीवाणु। ये जो जीवाणु होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं अर्थात नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर परिवर्तित करते हैं। अम्लीय भूमि एवं जल के निकास के अभाव वाली भूमि के अंदर है वो ये जीवाणु है वो अधिकता से पाए जाते हैं।
अवातजीवी जीवाणु ऐसी भूमि के अंदर पाए जाते हैं जो अम्लीय हो और जिसके अंदर है वो जल का निकास है वो नहीं हो, यानी पानी भरा हुआ रहता है। प्रमुख अवातजीवी जीवाणुओं का उदाहरण देखें तो वो है क्लोस्ट्रीडियम और पास्चुरी एनम। तो हमने जाना कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो दूसरा प्रकार है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु पौधों की जड़ों की नोड्यूल के अंदर रहकर पौधे को नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते रहते हैं, जबकि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर मृदा में उपस्थित जो जीवाणु है इनका पौधे से कोई वास्ता नहीं होता। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर सीधे भूमि के अंदर उपलब्ध कराते हैं, जहां से पौधे है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक है वो अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।